दोस्तों, आज की श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग प्रेम से कथा सुन रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। श्री शिव महापुराण की कथा या तो आप स्वयं कहेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, तब आपको सुनने को मिलेगी। अन्यथा आप हमारे YouTube चैनल पर जब भी आप देखेंगे, आपको श्री शिव महापुराण का प्रत्येक प्रसंग बिना कटे, बिना सजावट के, बिना बनावट के, बिना मिर्च मसाला के शुद्ध हिंदी में सुनने को मिलेगा। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस पूरी राम कथा YouTube चैनल पर उपलब्ध है। पूरी रामायण कहीं भी कोई भी प्रसंग अर्थ सहित आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा में आपका स्वागत है। अब हम चल रहे हैं वंदना करने। वंदना के साथ कथा प्रारंभ होगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी उन्नो दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्भुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। त्रिपुरारी की लीला बड़ी अद्भुत निराली है।
कथा के पूर्व श्री तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को ये याद भी होगा। प्रेम से सुर मिला के सहयोग कीजिए और बाबा भोलेनाथ के आनंद में मस्त हो जाइए। नमामि समीशन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम् निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो अहम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम अस्फुरन मौली कल्लोलनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम विशालम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चैरमा वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्व नाथं भजामि प्रचंडं प्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशम् त्रयाशूल निरमो ननम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सन दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो अहम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोदे तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं भक्त विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अब कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। 6वां अध्याय है। कुमार खंड समाप्त हो चुका है। पंचम युद्ध खंड का 5वां अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अब 6वां अध्याय बड़ा रोमांचक है। ब्रह्मादिकों का शिव जी से त्रिपुर वध की प्रार्थना करना और शिव जी की सन्नद्धता, यह शीर्षक है। प्रेम से सुनिए, बड़ी अद्भुत अलौकिक कथा है। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ हे सनत कुमार जी? अब वो सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो ये निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया। अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूं, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी वह मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग दिया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णता त्याग दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। ये सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते हैं, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा आपकी पूजा ही त्याग दी है। हम और विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं, इस कारण आप सर्वतो भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत आपका ही परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूं तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राज काज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के बसवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा कोई सारथी है कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुन ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सातवां अध्याय है, इसका शीर्षक है देवताओं द्वारा शिव जी की प्रार्थना। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गईं। जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे, तब पार्वती को आते हुए देखकर विष्णुवादिक सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यचकित हुए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। अब बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए और भयहारी हरि से सब बात कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। वे सहसा कैसे बस में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा मंत्र है। बाबा भोलेनाथ से को प्रसन्न करने के लिए, वरदान लेने के लिए ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र का जाप करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। ये सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 8वां अध्याय, इसका शीर्षक है विश्वकर्मा द्वारा शिव रथ का निर्माण।
व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूं, सुनिए। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया है। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वो सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर के पहियों में लगे थे, और खोडस कलाओं के 16 आरे उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा का 12 कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वो रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था, और सभी लोक लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय, इसका बड़ा बढ़िया शीर्षक है, त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। प्रेम से सुनिए। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रथ, दिव्य रूप रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गईं। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने स्तुतियां की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े ही थे कि वेद संभव उसके चारों वर्ष शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए, और उसके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म वृषेंद्र ने आकर रथ को उठाया, और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक लिए घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेदमय घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे। और कुछ भी विलंब नहीं हुआ, वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सकें। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे ये दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल भुसुंडी साल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया।
ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चरण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाक पाणी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली थी। फिर उन्हें त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ बाण गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु उसका कारण था उन्हें पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर ही प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 10वां अध्याय आया है। इसका शीर्षक है शिवजी द्वारा तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही अल्हीड़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलषित मुहूर्त भी आ गया। ज्याघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे, शंकर जी को यह सब सहन होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया, छलनी कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्मसात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, ये तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए।
क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुई है। अब आप अब हमसे ये हम अब आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप के चरण कमलों में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस बहिन में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जल छर छार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रत से भ्रांत हुई भस्म हो गईं। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर अस्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव की पूजा से के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हरि नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 11वां अध्याय प्रलयंकर शंकर द्वारा देवताओं को वरदान, यह इसका शीर्षक है। व्यास जी बोले, हे सयु श्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया। मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश्रय हो तो उसे भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव के चरणों का स्मरण कर बोले, हे महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते नहीं बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमालय की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नत मुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयाकुरता को देख ऋषियों ने से न रहा गया और वे कुछ ना कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो जाएं, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और जो सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया
इध श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 12वां अध्याय, इसका शीर्षक है देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति तथा उनकी वर प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। मैं बहुत ही अस्तुत नहीं जानता, केवल आपकी शरण आया हूं, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वो परमात्मा शंकर जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु जी आदि सभी देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो। तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे, उन्हीं की कुगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित अनेक गणों को सप्रेम पूजा की और वह युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान में जाकर शांति लाभ लेने गए। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा, वो सब कामनाओं को भोग अंत में मोक्ष का भागी होगा। इस श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव जी का इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव संज्ञा प्रदान। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली।
उन जूटधारी दिगंबर ने उसके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की कौन रक्षा करता है। ऐसा कहे क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति जी ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं। बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्निमय नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों, आइए हम लोग बाबा भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम हरि ओम, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, माँ विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोए,
गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। माला बनमाला मुनमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके माधक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञान दय विवेका रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। गुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च यो न जानामि चमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी हमारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि 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 शरणम। ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अघोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः। दोस्तों आज की कथा कैसी लगी कृपया लाइक कमेंट अपना जरूर करें सब्सक्राइब करें और कहीं त्रुटि नजर आ रही हो तो सुझाव भी देना ना भूलें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।